एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो हम उसका पहला चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करूँगी और बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आती रहेंगी और मैं ये न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे करवाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स बिगिन इट। तो फर्स्ट हम पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम रियल नंबर्स के ही बारे में जानते कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये एक यूनियन है, इन दोनों का एक ग्रुप है, या जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनको ही रियल नंबर्स बोला जाता है, या इनको प्लस करके या इनका कॉम्बिनेशन को भी हम रियल नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। ये जो भी ये नंबर्स है वो किस में एक्सप्रेस्ड होते हैं, किस में हम दिखाते हैं, नंबर्स लाइन में। तो नंबर लाइन क्या होती है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने मिड में हमने ज़ीरो ले लिया, इसके इस साइड होता है पॉजिटिव और इसके इस साइड होता है नेगेटिव, जैसे कि 1 2 3 4। वैसे यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो यहाँ के साइड जो भी जाएगा वो क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। और जो इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स, इन दोनों का जो भी यूनियन होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर्स कहाँ पे शो किए जाते हैं, एक नंबर लाइन पे शो किए जाते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स तो होंगे, जैसे ये नॉर्मल नंबर है तो ये रियल नंबर्स है, ये तो होंगे ये नंबर लाइन पे। पर हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो सकता है 1/2 या 3/2, ये ऐसे नंबर हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और हमारे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि रूट के अंदर होता है, √5 √2। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो वो भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि दोनों टाइप के नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, रैशनल और इरेशनल, बोथ आर रियल नंबर्स। मूविंग टू द अनदर। तो ये आ जाती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो क्या होता है, ये बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, जो कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनको लिखा जाता है प्रोडक्ट किसी, जैसे हमारे पास ये सम दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है 66 के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको, तो जो उनके प्रोडक्ट्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे वहाँ पे उनका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो लिखे जाएंगे, उनका प्रोडक्ट होगा जो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे हम ये 66 है तो हम इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 66 के फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे ये हमने 66 लिखा है यहाँ पे, 66 को पहले हमने 2 से किया, 33 फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 1 फिर 11 से किया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे उसके फैक्टर्स हो गए। तो उसके फैक्टर्स 66 के फैक्टर्स क्या निकल गए हमारे, 2 × 2 3 × 11। तो ये हमारे क्या निकल चुके, 66 के फैक्टर्स। तो वैसे ही हम जैसे 420 का करते हैं। चलो हम 420 का हमने वो करा, फैक्टराइजेशन करा। तो क्या आया हमारा, पहले 2 से किया हमने 210, फिर 2 से किया 105, फिर हमने 3 से किया 35, फिर हमने 5 से किया 7, फिर हमने 7 से किया 1। तो ये हमारे 420 के फैक्टर्स आ गए। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो आप देख सकते हो जो भी ये नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद की टेबल में और सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है।
जो खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो कि कंपोजिट नंबर्स लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट जिन उन सब का प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम बोलते हैं कि इसका काम क्या है। यहाँ पे हम ये थ्योरम पढ़ तो रहे हैं, बट इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो ये इसका काम होता है हमें HCF और LCM निकालने में हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, ये हमारे फैक्टर्स लिखे, चलो मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाती हूँ आपको कि 66 के हमारे फैक्टर्स हुए थे 2 × 3 × 11, ठीक है। और 420 के फैक्टर हुए थे हमारे 2 × 3 × 5 × 7। तो ये हमारे 420 के फैक्टर हुए थे। अब ये कैसे हमें फाइंड करेगा HCF और LCM? जो इनमें सेम नंबर होंगे उनको हम अलग कर देंगे। जैसे ये 3 भी है तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेगा हमें? अगर हमने जब नंबर्स छांट दिए तो हमने ये 2 को हमने दोनों 2 को हमने गोला कर दिया है और 3 को भी हमने गोला कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों नंबर सिमिलर है, दोनों के टेबल में इन दोनों के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सिमिलर है। तो क्या करेंगे, हम इनको सर्कल कर देंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। तो इसका मतलब, सेपरेट करने का मतलब क्या है कि हम इन नंबर्स को एक ही बार लेंगे। तो हमें पहले क्या निकालना है, LCM निकालना है 66 और 420 का। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इन दो नंबर को 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 × अब हमारे पास 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3 भी हमारे पास 2 बार हैं तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। पर एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहीं पे गोला बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर नीचे दोनों नंबर्स में ही चेक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, 5 बच जाता है। 5 के बाद हमारा 7 बच जाता है। 7 के बाद हमारा 11 बच जाता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है LCM निकालने की फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। जब हमारे पास 2-3 नंबर दिए रहते हैं तो हम LCM वैसा ना करके इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं, तो वही फंडामेंटल थ्योरम बोलती है। तो हमारा इसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 4620। तो ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। अब HCF क्या आएगा, जो नंबर हमने सर्कल किए हैं वही हमारा HCF होगा। जैसे कि 2 × 3, ठीक है। तो हमारा HCF क्या होगा, 2 × 3। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो हमारा HCF क्या आ गया, 6 आ गया। 66 और 420 का क्या आ गया, 6। और जो हमारा LCM है वो क्या आ गया हमारा, 4620। तो ये थ्योरम हमें इस चीज़ में हेल्प करती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस चीज़ में ये हेल्प करती है हमें LCM और HCF निकालने में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसमें पढ़ने वाले कि इनका रिलेशन क्या होता है, LCM और HCF का रिलेशन बिटवीन क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशन कैसे। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड HCF होगा हमारा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCM और HCF होगा हमारा। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर 66 है, तो 66 हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर हमारा है 420। तो 420 लिख लेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा LCM और HCF, ठीक है। LCM और HCF, ठीक है। अब आपको ये एक और चीज़ है इसमें कि आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ गिवन रहेगी एग्जाम में। जैसे कि आपको HCF हमें पता है कि पीछे हमने इसमें बोला भी इस क्वेश्चन में कि फाइंड LCM निकालना है आपको। तो दैट्स मीन्स कि आपको HCF गिवन होगा। जैसे कि HCF हमने दे दिया है कि 6 है। HCF हमने पीछे निकाला था इनका, तो 6 आया था ना। तो HCF हमें पता है कि इसका HCF क्या है, 6 है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, अब इसको हमारे पास HCF आ चुका है 6, LCM हमको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो पहले हम ले लेंगे 66 × 420 इज इक्वल टू LCM हमको निकालना है और HCF हमारा 6 है, ठीक है। ये 2 नंबर और HCF हमारा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, 66/420 इसको अपॉन में 6 को अपॉन में ले जा लेंगे, यहाँ पे नीचे डिवाइड में ले जा लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा LCM, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं
420 से 11 को, तो हमारा आंसर आ जाता है 4620। तो एलसीएम हमारा क्या निकल चुका है, 4620। तो ये जो रिलेशन है, हमने जो रिलेशन पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम का, वो किसके काम आता है, कोई भी एक चीज़ फाइंड करने की, चाहे आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो, चाहे आपको एलसीएम फाइंड करना हो, चाहे सेकेंड नंबर, चाहे एचसीएफ। तो आपको 3 चीज़ें हमेशा गिवन रहेंगी इस कॉन्सेप्ट में और आपको एक चीज़ फाइंड करनी है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।